दोस्तों नमस्कार एंड वेलकम टू जीएस फाइटर्स। दोस्तों आज है 2 नवंबर और 2 नवंबर के लिए जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे हमारे करंट अफेयर के लिए उन सभी को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए करंट अफेयर्स में हम लोग एक बड़ा बदलाव करने जा रहे हैं और ये बदलाव हो सकता है आपको 2 दिन बाद से देखने को मिल जाए, यानी परसों के बाद देखने को मिले। एक्चुअली हम लोग करेंगे क्या कि जो क्वेश्चन है और क्वेश्चन का जो आसपास का एनवायरनमेंट रहता है, खासकर जो स्टैटिक जीके वाला पोर्शन रहता है, उन उन सभी तथ्यों को हम लोग इन डेप्थ में डिस्कस किया करेंगे और फुली डिटेल के साथ आपको वीडियो मिलेगी। ठीक है, उसका पीडीएफ भी मिलेगा आपको जैसा कि इसको मिलता है। और प्रत्येक करंट अफेयर की जो पीडीएफ है आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। करंट अफेयर 2 नवंबर का पहला प्रश्न पढ़िए आप लोग। देखिए पहला प्रश्न है यूरोपियन यूनियन और भारत के मध्य, ध्यान रखना, यूरोपियन यूनियन और भारत के मध्य पहला नौसैनिक युद्धाभ्यास कहाँ पर संपन्न हुआ है। अपनी तरह का ये पहला युद्धाभ्यास है यूरोपियन यूनियन और इंडिया के बीच में। आपके ऑप्शंस हैं हिंद महासागर, गिनी की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में या मैक्सिको की खाड़ी में। देखिए ये संपन्न हुआ है गल्फ ऑफ गिनी में, यानी कि गिनी की खाड़ी में। अपनी तरह का ये पहला युद्धाभ्यास है यूरोपियन यूनियन और भारत के मध्य। ध्यान रखना आईएनएस सुमेधा ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। आईएनएस सुमेधा ने, ठीक है जी, इसमें पार्टिसिपेट किया है। ध्यान रखिए। चलो चलिए, निम्न में से किसने 8वीं बार बैलन डी ओर पुरस्कार जीता है। बैलन डी ओर पुरस्कार 8वीं बार जीता है किसने। आपके ऑप्शंस है लियोनेल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो और थियागो सिल्वा और डेविड सिल्वा। देखिए लियोनेल मेसी जो है इन्होंने ये 8वीं बार जो है अवार्ड जीता है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि लियोनेल मेसी जो है वो किस देश के रहने वाले हैं। चलिए, बैलन डी ओर अवार्ड जो है ये फुटबॉल के क्षेत्र में दिया जाता है, उत्कृष्ट जो है प्लेयर्स को दिया जाता है, बेस्ट प्लेयर्स को। और ये हर साल पेरिस में, जो कि फ्रांस की कैपिटल है, वहाँ पर ये प्रोवाइड कराया जाता है। 2023 के लिए मेल कैटेगरी में मिला है लियोनेल मेसी को और फीमेल कैटेगरी में मिला है एटाना बोनामती को, और ये स्पेन की रहने वाली हैं। लियोनेल मेसी कहाँ के हैं रहने वाले, आप उसका जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिए। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंटरनेशनल ट्रेवल एग्जीबिशन एशिया को निम्नलिखित में से किस देश ने आयोजित किया है। इंटरनेशनल ट्रेवल एग्जीबिशन एशिया, यानी कि जो एशियन कंट्रीज हैं उसमें, एक्चुअली इसमें होता क्या है कि हर साल एक कंट्री पर फोकस किया जाता है और टूरिज्म को अट्रैक्टिव करने के लिए पूरी दुनिया को आमंत्रित किया जाता है उस देश में आने के लिए। ठीक है जी, तो अभी फिलहाल ये होस्ट किया है कहाँ पर। आपके ऑप्शंस हैं इंडिया, श्रीलंका, सिंगापुर या फिर मलेशिया में। देखिए इसका आयोजन हुआ है सिंगापुर में। एक्चुअली इसमें इंडिया पर फोकस किया गया था और भारत में भारतीय पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये साल डिक्लेयर किया है विजिट इंडिया 2023 को। इंडिया टूरिज्म प्रोडक्ट्स है उनको शोकेश किया जा सकता है इस एग्जीबिशन के दौरान, और इनक्रेडिबल इंडिया विजिट इंडिया 2023 इसकी थीम रही है। इसको ध्यान रखना, बस इतना याद रखिए, इंटरनेशनल ट्रैवल एग्जीबिशन एशिया का जो आयोजन हुआ है वो सिंगापुर में हुआ है और इंडिया को विजिट करने के लिए लोगों को इनवाइट किया गया है इसमें। जैसा कि हमने अभी बताया कि एक कंट्री पर, एशिया की एक कंट्री पर फोकस किया जाता है इसमें और वर्ल्ड के टूरिस्ट को यहाँ पर इनवाइट किया जाता है। ठीक है जी, चलिए एशियन पैरा गेम्स में पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पर रहा है आपको बताना है। अभी हाल फिलहाल में एशियन पैरा गेम्स समाप्त हुए हैं और भारत इसमें कौन से स्थान पर रहा है। भारत रहा है 5वें स्थान पर। ठीक है, टोटल 111 इसमें पदक जीते हैं इंडिया ने, जिसमें कि 29 गोल्ड है, 31 सिल्वर है और 51 इनके ब्रॉन्ज मेडल हैं। और इनका आयोजन चाइना के हांगझाओ में आयोजित किया गया था। ठीक है जी, चाइना इसमें टॉप पर रहा है, उसके बाद ईरान, देन जापान, और इंडिया ने 101 मेडल के साथ इसमें 5वां स्थान प्राप्त किया है। अच्छा एक चीज़ याद रखिए, जो फर्स्ट एशियन गेम्स हुए हैं वो सबसे पहले इंडिया में ही हुए थे 1951 में, फर्स्ट एशियन गेम। ठीक है जी, और फिर उसके बाद 1982 में इंडिया ने जो है एशियन गेम्स का दोबारा से आयोजन किया था और हर 4 साल के बाद ये एशियन पैरा गेम्स भी किए आयोजित होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए पदक तालिका में इंडिया 5th पोजीशन पर रहा 111 मेडल्स के साथ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
फैक्ट्स को जांचने के लिए किस कंपनी ने अबाउट दिस इमेज नाम से एक टूल विकसित किया है? आपके ऑप्शंस हैं गूगल, स्पेसएक्स, एप्पल या फ्लिपकार्ट। देखिए हमारे इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 है। गूगल ने ये विकसित किया है ये टूल। एक्चुअली इसमें होगा क्या कि जो कस्टमर्स के लिए जो ऑनलाइन इमेज दिए जाते हैं, उनकी गुणवत्ता की जाँच की जाएगी इसमें। ताकि जो एक्चुअल प्रोडक्ट है, फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए हम लोग कुछ खरीदते हैं ऑनलाइन, तो जो दिखाया जाता है वो एक्चुअली वास्तव में होता नहीं है उस तरह का। तो फैक्ट्स की जाँच करने के लिए, उसकी गुणवत्ता को जाँच करने के लिए, क्या ये सही है, किस तरह का है रियलिटी में, उस सब को जाँचने के लिए अबाउट दिस इमेज नाम से एक टूल विकसित किया है गूगल ने। ध्यान रखिए इसको भी। और अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस देश में रिन्यूएबल बिजली का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है? अभी हाल-फिलहाल में रिपोर्ट आई है इसलिए ये न्यूज़ में है और इसीलिए ये करंट अफ़ेयर का प्रश्न भी है। आपके ऑप्शंस हैं भारत, डेनमार्क, स्पेन या ऑस्ट्रेलिया। देखिए ऑस्ट्रेलिया विश्व में सबसे ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोडक्शन करने वाला कंट्री बन गया है और लगभग 70% प्लस पूरे ऑस्ट्रेलिया की जो बिजली है वो रिन्यूएबल एनर्जी से जो है उत्पादित होती है। और रूफटॉप सोलर सिस्टम के मामले में भी ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड में प्रथम स्थान पर रख ठीक है? इसको याद रखिए। रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट पोजीशन पर है और रूफटॉप सोलर सिस्टम जो होता है, जो छतों पर सोलर सिस्टम लगाए जाते हैं, सोलर पैनल जो लगाए जाते हैं, उसके मामले में भी ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट पोजीशन पर है। ठीक है? चलिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोकीन की लत यानी एडिक्शन से लोगों को बचाने के लिए एक दवा विकसित की है। आपको बताना है ये किस देश के वैज्ञानिकों ने इस दवा को विकसित किया है और इस दवा का नाम इन्होंने रखा है कोलिक्स कोका। कोलिक्स कोका के नाम से ये दवा है और ये विकसित की है ब्राज़ील के साइंटिस्टों ने। एक्चुअली कोकीन की जो लत होती है बहुत बुरी होती है और दिमाग को इसमें हैंग करने की पावर होती है। जब बॉडी में एंटर होती है, तो कई बार लोगों का दिमाग हैंग कर लेती है और कुछ भी समझ में नहीं आता। इंसान पागलों की तरह व्यवहार करने लगता है, अगर इसकी लत लग जाती है तो। कोलिक्स कोका नाम से एक जो है मेडिसिन बनाई है इन्होंने ब्राज़ील के साइंटिस्टों ने, ध्यान रखिए। ठीक है? ब्राज़ील की कैपिटल आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए और करेंसी भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइए। ठीक है? चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है? हाल फिलहाल में चर्चा में है। एक्चुअली ये जो है गैलेक्सी जो है हमारी गैलेक्सी जो मिल्की वे है, उसके अध्ययन के लिए ये बनाया गया है टेलीस्कोप। और अब तक जितने भी टेलीस्कोप बने हैं उनमें सबसे ज़्यादा एडवांस है ये। और आगे तक बहुत गहराई में डेप्थ में जाकर हमारे मिल्की वे की जो स्टडी करेगा ये टेलीस्कोप। ठीक है जी। हमारी मिल्की वे का नाम आकाश गंगा है, इसे याद रखना। ठीक है, आकाश गंगा। चलिए। और ये जो टेलीस्कोप है नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप जो है ये संबंधित है नासा से। ठीक है। नासा जो है अमेरिकी स्पेस एजेंसी है और जाक्सा जो है जापान की है, ईएसए यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी यूरोप के यूनियन जो है उन सभी की मिलकर है। और बात करें अपनी इसरो की, तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका स्थापना होती है 15 अगस्त 1969 में। ठीक है जी, 1969 में। तो ध्यान रखना, नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप जो है नासा से संबंधित है। और आप मुझे इसरो के चीफ कौन है प्रेजेंट में, उनका नाम लिखकर कमेंट सेक्शन में बताइए। तो 2 अक्टूबर से इतने ही प्रश्न थे, इंपॉर्टेंट प्रश्न थे ये। अगर वीडियो पसंद आया आप लाइक कर सकते हो और चैनल से नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। और चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।